धन्यवाद दिनेश जी। आज का विषय है और उसके ऊपर जो मेरे साथी पैनलिस्ट हैं हेमंत भाई और प्रफुल भाई, इन्होंने जो कहा है, जिन आयामों की तरफ इन्होंने हमारा ध्यान है वो आकर्षित किया है, मैं उसमें और चीज जोड़नी चाह रहा हूं जो आज के इस विषय के साथ मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो ठीक है। वो है कि राहुल गांधी जब जिस किस्म का अपने आप अपना कंडक्ट जो है, पॉलिटिकल कंडक्ट आपका दिखा रहे हैं, तो उसमें एक एक आयाम जिसका हम लोग सभी रोना रोते हैं, वो है कि राजनीति में नैतिकता का अभाव छोड़िए, नैतिकता का मर जाना, ऐसी स्थिति जो है वो हम देख रहे हैं। और मेरी नजर में ये एक सबसे बड़ा एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आज जो राजनीति जिस तरीके से सतन की ओर गई है, वो इसी अभाव की वजह से। लेकिन चुनौती ये है कि नैतिकता को लागू करने के लिए कभी कोई कानून नहीं होता। नैतिकता जो है वो एक सेल्फ कंप्लायंस कि अपने आप के ऊपर हमने खुद ही लागू करना होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी, जो कुछ मैं पिछले समय से देख रहा हूं, वो उस राजनीति में नैतिकता का जो अभाव है, वो मर चुकी नैतिकता है, उसको दोबारा जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके चलते, यानी प्रयासों के चलते, वो इस बात की परवाह भी नहीं कर रहे कि उनकी अपनी जान जो है वो जोखिम में पड़ सकती है। और यही मुझे लगता है कि बहुत एक लंबे अरसे के बाद भारत की राजनीति, जो अब राजनीति तो अब चुनावों तक सीमित रह गई है, जो कि हम कह रहे हैं कि अब चुनावी राजनीति है जिसमें साम दाम दंड भेद कुछ भी चलेगा, क्योंकि चुनाव जीतना है और सत्ता प्राप्त करनी। तो वहां पे नैतिकता तो अपने आप ही लुप्त हो जाती है। तो ये जो एहसास है ना, जिसकी वजह से ये उनका ये जो कहना है कि भाई, मेरी बहन ने, प्रियंका ने, और एक मंच पे कहा कि उन्होंने मुझे आगाह किया कि मैं आग से खेल रहा हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं आग से खेलता रहूंगा। और उससे आगे जो बात की है वो ये है कि आखिरकार आग के साथ ही तो मिलना। जो जो जीवन की जो सच्चाई है वो यही है कि हमने सब आग में मिलना। क्यों? क्योंकि हमारी एक एक्सपायरी डेट, हमारे जीवन की, अंततः हमें उस आग में विलीन होना है। बहुत बड़ी सच्चाई है। कितने राजनेता है, आप बताइए मुझे, जो ये बात एक मंच से कहे। राहुल गांधी, मुझे लगता है कि वो इसको जीने का प्रयास कर, और ये उनकी जो नैतिकता है, राजनीतिक नैतिकता है, उसका एक जीवित प्रमाण है कि ही इज वॉकिंग द टॉक। तो ये जो साफगोई है, ये तब आती है जब आपके पास एक ऐसी हिम्मत है जो वो आपको दूसरों से भिन्न करती है। और वो हिम्मत, वो साहस जो है, वो सत्या के साथ, जब आप सत्या को अंगीकार करते हैं, तब आपके अंदर वो साहस पैदा होता है, तब आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, कम व्हाट मे, अंजाम चाहे कुछ भी हो। तो इस परिदृश्य में राहुल गांधी एक बड़े विलक्षण जो एक राजनेता के तौर पे उभरते हैं। और इस बात को जनता जो है वो भी स्वीकार करती है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया, अगर हम बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है कि ये जो वोट चोरी वाला है बड़ा साहसिक कदम है, वो भी इसको मानते हैं। ये सिर्फ बिहार में नहीं,
ये पूरे भारत में है, इसकी गूंज अब सुनाई पड़ रही है ऐसी ऐसी जगहों पे कि जहां पे हम सोच नहीं सकते। आम जो एक चर्चाएं हैं उसका एक हिस्सा बनी हुई। और दूसरी तरफ कि जनता तो एक तरफ, जितना भी विपक्ष है वो भी एक स्वर में बात कर रहा है और वो राहुल गांधी को अपना एक नेता मान रहा है। ये जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा है, ये इसका एक जीता जागता साक्ष्य है कि जो राष्ट्रीय जनता दल है, राजद जो है, उन्होंने एक बैक सीट तो राहुल को वो आगे कर रहे। तो जो व्यक्ति इतना साहसी है, सत्या के ऊपर चलने का वो जो बात करता है, और आपको उसमें कुछ नहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा ऐसा कि जो वो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे। तो मैं भारत के जो राजनीतिक जो पटल है उस पे इस किस्म के नेता, जो इस किस्म के व्यक्तित्व वाले नेता का उभार जो है वो बेहद स्वागत योग्य है। और उसमें जनता जो है वो भी अपना बनता हिस्सा डाल रही है। इतना जनसलाब जो है उनकी उनकी रोड शो में उमड़ रहा है, उनकी रैलियों में उमड़ रहा है इस बिहार में। तो वो भी इसी चीज की ओर हमारा ध्यान खींचता है कि वो भी राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको समझ रहे हैं, और वो भी उतनी निर्भीकता के साथ मंचों पे आके बात कर रहे हैं। हमने देखा है कि छोटा सा एक कार्यकर्ता है वो जो बूथ लेवल का है, वो स्टेज पे आके बता रहा है। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं, और राहुल गांधी ने ये जो है बिना खौफ बिना डर वाली एक राजनीति की जो एक जमीन तैयार की है, ये बहुत बड़ा योगदान है आज के समय। और उसमें उनका उनका व्यक्तिगत अपना निजी और राजनीतिक जो उनके रिस्क है उनकी वो परवाह नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बात दूर तक जाने वाली है। इसका प्रमाण भी है अभी ये जो सी वोटर का जो आया है सर्वे, उसमें साफ उन्होंने कहा कि भाई 59% लोग हैं जो ये कह रहे हैं बिहार में कि ये एक मुद्दा बनेगा। तो यही राहुल गांधी की जीत है। अगर कोई इस किस्म का कुछ करेंगे, कुछ ऐसा तो साहस कि उनको किसी किस्म की हानि पहुंचाने के लिए, तो लिख के रख लीजिए, उसके बाद उनका तीसरा गोल हो जाएगा। वो अपने ही रिस्क पे करेंगे। तो राहुल गांधी को जीवित रखना उनकी भी एक मजबूरी है मुझे लगता है। और इस 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 पॉइंट पे लेके आना विपक्ष को, ये राहुल गांधी के लिए बहुत